हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बैक्टीरियोफाजेस के बारे में। सो यस, हम बात करेंगे कि किसने डिस्कवर किया था इनको, देन इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड साथ साथ इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है बैक्टीरियोफाज का। अगर आप चाहेंगे तो फ्यूचर में मैं और भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफाज, जिसमें आते हैं टेल्ड जो क्यूबिक फाज होते हैं, फिलामेंटस फाज होते हैं या फिर प्लियोमॉर्फिक फाज होते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। एंड क्लासिफिकेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बैक्टीरियोफाज का। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया फाज होते हैं या फिर जो आर्किया को इन्फेक्ट करने वाले फाजेस होते हैं वो। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि डिस्कवरी कैसे हुई थी बैक्टीरियोफाज की। सो यस, डेफिनेशन एंड डिस्कवरी। यस, सबसे पहले कि बैक्टीरियोफाज क्या है, एक सिंपल या फिर सिंपली फाज क्या है, वायरसेस ही होते हैं प्रोकैरियोट्स की, है ना। यानी कि वो वायरस जो किसको इन्फेक्ट कर रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स को। ठीक है, वो क्या होगा, यस, उसको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफाज बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करूँ, ठीक है, क्या ये जो वर्ड है बैक्टीरियो प्लस फाज, ठीक है, बैक्टीरियो मीन्स क्या होता है, बैक्टीरिया, ठीक है, एंड फाज मीन्स क्या होता है, टू ईटर एक तरीके का, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाला। या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला क्या है, बैक्टीरियोफाज है। सो यस, क्योंकि प्रोकैरियोट को मोस्टली हम रिसेंबल किससे करते हैं, बैक्टीरिया से करते हैं, चाहे वो आर्किया बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया है ना। तो ये सभी क्या होता है, प्रोकैरियोट होते हैं, इसीलिए ही। ठीक है, हालांकि जो बैक्टीरियोफाज आर्किया को इन्फेक्ट करेंगे हम उनको आर्कियोफाज भी बोल सकते हैं, बट कॉमनली इनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज ही कहते हैं। या फिर जो साइनो बैक्टीरिया को करते हैं उनको हम साइनो बैक्टीरियोफाज कहते हैं या फिर साइनोफाज कहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज क्या है, सिंपली फाजेज ही होते हैं या फिर वायरसेस हैं जो क्या कर रहे हैं, यस, प्रोकैरियोट्स को इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें यू बैक्टीरिया भी आता है, आर्कियो बैक्टीरिया भी आता है एंड साइनो बैक्टीरिया भी आता है। ठीक है, तो इनको डिस्कवर किया था, दो बार इनको डिस्कवर या फिर और साथ साथ डिस्क्राइब किया गया है, इंडिपेंडेंटली किया था। सबसे पहले किया था 1950 में, एक ब्रिटिश पैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या था, फ्रेडरिक विलियम टॉर्ट। ठीक है, क्या नाम था इनका, सर फ्रेडरिक विलियम टॉर्ट। इन्होंने किया था, इसको डिस्क्राइब भी किया था, डिस्कवर भी किया था। देन 1917 में कैनेडियन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, कौन, फेलिक्स हुबर्ट डी हार्ले। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था, इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था। अलग अलग जगह पर थे ये, कहाँ पर थे, फ्रेडरिक विलियम जो टॉर्ट थे वो कहाँ पर थे, यस, ब्रिटिश पैथोलॉजिस्ट थे, जबकि ये कैनेडियन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, कौन, फेलिक्स ह्यूबर्ट डी हार्ले। ठीक है, तो ये इसकी कॉमन डिस्कवरी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो जो फाजेज हैं, ठीक है, हमें पता चल गया है कि वो मतलब बैक्टीरियोफाज क्या हैं, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो वायरस होते हैं। सो वायरस एंड बैक्टीरियो मतलब वायरस एंड फाज में क्या डिफरेंस हुआ फिर। ठीक है, जब एक वायरस, ठीक है, क्या कर रहा है, ये एक वायरस है, जब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, हमें पता है वायरस क्या होता है, नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, जब ये किसी होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, होस्ट को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम इनको क्या बोलते हैं, फाज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फाज, क्योंकि किसी को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फाज क्या है, इन्फेक्शियस फॉर्म होती है किसी भी वायरस की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो फाजेज हैं, ठीक है, मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो जो फाजेज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यस, वायरस ही होते हैं, ये भी इन्फेक्ट करते हैं 130 बैक्टीरियल जेनेरा को। ठीक है, किसको इन्फेक्ट करते हैं, 130 बैक्टीरियल जेनेरा को। नेक्स्ट हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोलॉजी ऑफ बैक्टीरियोफाजेस, बट उससे पहले हमें थोड़ा सा और फाजेस के बारे में जानना पड़ेगा। हम सबको पता है, अभी हमने पढ़ा भी है कि वायरसेस ही क्या हैं, फाज हैं। ठीक है, और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं वो बैक्टीरियोफाज हैं। सो वायरसेस बेसिकली क्या हैं, नॉर्मल एंड नॉन इन्फेक्शियस फॉर्म है किसी भी वायरस की। ठीक है, मतलब नॉन इन्फेक्शियस फॉर्म क्या है हमारी, वायरस है, बट इन्फेक्शियस फॉर्म क्या है हमारी, फाज। ठीक है, जब वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहे हैं तब उनको हम क्या कहते हैं, फाज कहते हैं। ठीक है, तो फाज एंड वायरस सेम है बट डिफरेंट टाइम पे यूज़ होने वाली टर्म्स हैं। ठीक है, तो फाज क्या है, इन्फेक्ट करते हैं किसको, 130 बैक्टीरियल जेनेरा को, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं बैक्टीरिया के मेजर ग्रुप्स में। अब वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं,
बैक्टीरिया के एरोबिक, एनारोबिक, एक्टिनोमाइसिटीज़, आर्क्योबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, या फिर इनसे अलग जो भी अदर फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, अपेंडेज्ड बैक्टीरिया जो होते हैं, बडिंग जिनमें होता है, ग्लाइडिंग मोशन जिसमें मिलता है, ठीक है। इसके अलग शीथर्ड बैक्टीरिया जो हैं, स्पायरोचीट्स हैं, माइकोप्लाज्मा है, क्लेमाइडियाज हैं, इन सभी में मिलता है। अब क्योंकि वायरस ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं तो ये भी ओब्लिगेट पैरासाइट हैं, और एज ओब्लिगेट पैरासाइट जो फाजेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं कैसे, जहाँ पे भी उनके होस्ट मिलेंगे। सपोज एक बैक्टीरियोफाज है जो किसको इन्फेक्ट करता है, इकोलाई को इन्फेक्ट करता है, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, यस, जहाँ पे हमें इकोलाई मिलेगा सेम जगह पे वो फाज मिलेगा, ठीक है। इन नेचर ये कहाँ पे अलग अलग वैरायटी के हैबिटेट से, मतलब बहुत सारी वैरायटी ऑफ हैबिटेट से मिलते हैं, जैसे कि आइसलैंडिंग सॉल्फेटर्स से लेके कहाँ तक, फिश सोर्सेज में, ठीक है। इससे अलग फीटल काल्फ सीरम में, ठीक है, कूलिंग टावर में, थर्मल टावर स्टेशंस में, इन सभी जगह पर ये हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और कहाँ कहाँ मिलते हैं ये, ऑन द सरफेस ऑफ नॉर्मल और पैथोजेनिक प्रोडक्ट्स, जैसे कि हो गया ह्यूमन के या फिर एनिमल के पैथोजेनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्लांट्स के, फूड के, सॉइल के, एयर के, यहाँ पे आई नहीं आएगा, ठीक है, एंड वाटर के, स्पेशली सीवेज वाटर में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटीज़ में हमारी पता है, हमारी बॉडी में जो बॉडी कैविटीज़ होती है, एनिमल्स की बॉडी में जो बॉडी कैविटीज़ होती है, उसमें क्योंकि क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरियल पॉपुलेशन मिलती है, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, ड्यूमन हो गया, जो कि यहाँ पर क्या होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाज भी मिलेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ हैबिटेट एंड अगर हम इनकी बात करें कि जहाँ पर ये इनका जिस भी हैबिटेट में ये रह रहे हैं, जो फाजेज हैं वो कैसे हो सकते हैं, एसिडो भी हो सकते हैं, जिसे हम एसिडोफाज कहेंगे, एल्काइलोफाज कहेंगे, हेलोफाज कहेंगे, साइक्रोफाज, थर्मोफाज, ठीक है। मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो तो एसिडोफाज, एल्काइल इन्वायरमेंट में रहे तो एल्किलोफाज, हेलो इन्वायरमेंट में रहे तो हेलोफाज, साइक्रो यानी कि कोल्ड टेम्परेचर में रहे तो साइक्रोफाज, एंड थर्मोफिलिक टेम्परेचर में यानी कि हाई टेम्परेचर में रहे तो थर्मोफिलिक फाज बोलेंगे इनको। हाउएवर दीज प्रॉपर्टीज़ आर नॉट लिंक टू पर्टिकुलर फाज, ठीक है। हमें पता है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइप का ही फाज होगा जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी मिलेंगी, अलग अलग ग्रुप में के जो भी फाजेज हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की अडेप्टेशंस होती हैं, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल फाज एक इंडिविजुअल टाइप का अडेप्टेशन कैरी करता है, तो वो सभी क्या होंगे, थोड़ा अलग अलग होंगे। यह सब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी की। सो फिजियोलॉजी क्या है, जो फाजेज होते हैं, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए और अपने रेप्लिकेशन के लिए उन्होंने टू टाइप के स्ट्रेटेजी को डेवलप किया है, ठीक है। बेसिकली कहूँ अपने अपनी अपनी मेंटेनेंस, अपनी स्पीशीज़ के मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, जब वो लिविंग बन जा रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हैं, ठीक है, टू टाइप की स्ट्रेटेजी हैं, वो कौन सी, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल, क्योंकि है क्या, ये वायरसेस ही हैं, ठीक है। जैसा वायरस में रेप्लिकेशन मिलेगा सेम इसमें मिलेगा, तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फ्यूचर में वीडियो और बनाऊँ डिटेल रेप्लिकेशन की, इससे पहले मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ रेप्लिकेशन के वायरस की, तो मैं एक बार आपके लिए वो भी बना दूँगी। अब लाइटिक साइकिल की बात करूँ तो उसको वेजिटेटिव या प्रोडक्टिव भी साइकिल भी कहते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ न्यू फाजेस, ठीक है, ऑलमोस्ट इमिडिएटली आफ्टर इन्फेक्शन, ठीक है। बैक्टीरियोफाज ने क्या किया, इन्फेक्शन किया किसी पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल को, देन क्या करा, उसकी बॉडी में जा करके बैक्टीरियो सेल की, या फिर मैं कहूँ बैक्टीरियल सेल के अंदर जा करके उसने खुद को रेप्लिकेट किया उसकी मशीनरी यूज़ करके, देन अपने प्रोटीन सिंथेसाइज किए, देन उनकी असेंबली की, एंड सेल बस्ट करके वो बाहर आ गए इमीडिएटली, ठीक है। फाज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइटिक साइकिल जिसको हम विरुलेंट साइकिल भी कहते हैं। जो लाइटिक साइकिल होते हैं उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो कि शो करते हैं कंसीडरेबल वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फाज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली सेल बस्ट होकर के वायरसेस बाहर आ जाएंगे, जबकि जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो वायरसेस होते हैं वो सेल को बस्ट कर करके बाहर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। अब देखिए लाइस मतलब क्या होता है रियल में, फटना, ठीक है, एक तरीके से रप्चर होना किसी भी चीज़ का। तो यस, लाइसोजेनिक फाज क्या करते हैं, रप्चर नहीं करते हैं, अपने नाम के बिल्कुल उल्टे हैं, ठीक है। तो लाइसोजेनिक फाज क्या करेगा, रप्चर नहीं करेगा सेल को, जबकि जो लाइटिक फाज है वो उसका उल्टा होगा, वो सेल को लाइज करके क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि उल्टी टर्म्स की क्या है, अपोजिट हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट
लाइसोजेनिक फाज की अगर हम बात करें, लाइसोजेनिक या फिर टेम्परेट साइकिल जिसको हम कहते हैं पूरा, इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो रिजल्ट होता है स्पेशल इक्विलिब्रियम बिटवीन फाज एंड होस्ट के। जो फाज का जीनोम होगा वो इंटीग्रेट कर जाएगा होस्ट के जीनोम के साथ एंड परसिस्ट करेगा लेटेंट स्टेट में, ठीक है, होस्ट सेल में, साथ साथ रेप्लिकेट करेगा। जो भी हमारा बैक्टीरिया है सपोज, तो वो भी रेप्लिकेट करेगा। उसी के साथ क्या होगा, जो हमारा फाज है वो भी क्या करता रहेगा, खुद को रेप्लिकेट करता रहेगा, ठीक है। ये क्या है, एक फाज को, एक बैक्टीरिया को हमारे फाज ने इन्फेक्ट किया, ठीक है। एंड देन ये क्या, ये क्योंकि बैक्टीरिया में आपको पता है बाइनरी फिजन होगा, तो ये वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है ये बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ ही क्या कर लेगा, सपोज ये ऑरेंज कलर का था तो ये इसी के साथ इंटीग्रेट कर लेगा और इसी में क्या होता रहेगा, यस, डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये बैक्टीरिया अलग, ये बैक्टीरिया अलग, तो इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ ही क्या होगा, वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही करके कभी फ्यूचर में अगर उसको एक सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो वो क्या होगा, डिटैच हो जाएगा एंड अगेन अपने प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा एंड सेल को बस्ट कर देगा और वापस से कौन सी साइकिल में चला जाएगा, लाइटिक साइकिल में चला जाएगा। तो ये कैसा टाइप का होता है, लाइसोजेनिक टाइप का, ठीक है। साथ साथ क्या होगा, ये एक इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, और जैसे ही वो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, यस, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली या फिर किसी और इंडक्शन के कारण, तो जो प्रोजेनी फाज है, मतलब जो इंटीग्रेटेड डीएनए था उसको हम प्रोजेनी, मतलब जो वायरस का एंड बैक्टीरिया का इंटीग्रेटेड डीएनए था, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेनी फाज कहते हैं, ठीक है। वो प्रोड्यूस करेगी लाइटिक साइकिल को एंड सेल बस्ट करके क्या आ जाएगी, वो बाहर हो जाएगी और अदर सेल्स को क्या करेगी, इन्फेक्ट करेगी। सो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें किसके, बैक्टीरियोफाज के, तो जो बैक्टीरियोफाज है वही डाइवर्स साइज़ के, डाइवर्स शेप के, डाइवर्स जीनोम के, मतलब या तो डीएनए भी होगा या आरएनए भी होगा, या वायरस में भी जितने टाइप के डीएनए मिलते हैं वो सारे फाजिज में मिलेंगे, ठीक है। या जीनोम उनका कैसे ऑर्गेनाइज है उसकी डिपेंडेंस पे, ठीक है, या फिर किस टाइप के उनको बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बट जो बेसिक कंपोजिशन रहता है वो सेम होता है। जितने भी बैक्टीरियोफाज होते हैं वो किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के जीनोम के बने होते हैं, जो कि किसके अंदर इनक्लोज होते हैं, यस, एक शैलो फाज, या फिर वायरस में हमें पता है ना क्या होता है, एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर क्या मिलता है, जीनोम मिलता है। ये जीनोम डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो सेम इनमें भी क्या होगा, प्रोटीन के अंदर इनक्लोज होगा क्या, फाज का जीनोम। जो हेड का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट फाजेज में क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफर होता है, ठीक है। जो साइज़ होता है फाज का वो किस रेंज में होता है, 24 to 200 नैनोमीटर इन लेंथ, ठीक है। वैसे तो जब भी हम बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले क्या, एक ऐसा कुछ हमारी आंखों के सामने अपने आप आ जाता है, ठीक है, कि ऐसा होगा। बट यस, बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स मिलती हैं बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर की, जो कि कैसी कैसी हो सकती हैं। ऐसे हो सकता है पहले एक इकोसाहेड्रल हेड हो, देन उसके साथ एक टेल अटैच हो, ठीक है, जो कि कैसा दिखाई देगा, यस, ऐसा दिखाई देगा, बाइनल वायरस जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका एग्जांपल है बैक्टीरियोफाज टी। देन एक इकोसाहेड्रल हेड विदाउट टेल, यानी कि एक इकोसाहेड्रल होगा उसमें कोई टेल नहीं होगी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें कोई टेल नहीं है इस वाले वायरस की तरह, ठीक है। बाकी ये वैसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिलामेंटस या फिर हेलिकल वायरस, जैसे कि M13, लिपोथेरिक्स वायरस एंड इनोवायरस, ठीक है। नेक्स्ट पर आपको दिख रही है इकोसाहेड्रल वायरस, यानी कि बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर एंड M13 का स्ट्रक्चर। इकोसाहेड्रल वायरस में आपको न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक मतलब कैप्सिड के अंदर, प्रोटीनियस कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड दिख रहा है, कोलर दिख रहा है, देन शीथ दिख रही है, कैप्सिड दिख रहा है, विस्कर्स दिख रहे हैं, लॉन्ग टेल फाइबर दिख रहे हैं, बेस प्लेट दिख रही है, शॉर्ट टेल फाइबर्स एंड एफियाइंस जो कि उसको होस्ट अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट M13 वायरस जो कि फिलामेंटस है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।